अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम को कुछ ही दिन रह गए, अभी भी डाउट्स हैं 15% सिलेबस रिलैक्सेशन के बाद मार्किंग किस हिसाब से होगी, बेस्ट 85% या फिर फर्स्ट 85% कंसिडर किए जाएंगे, एंड ग्रामर का क्या सीन है, एमसीक्यूज का क्या सीन है, ये सभी डाउट्स मैं आपको डेमो के साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। सबसे पहले थोड़ा डेमो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेस्ट कंसिडर किए जाएंगे या फिर फर्स्ट कंसिडर किए जाएंगे। समझो एक पेपर हुआ 80 मार्क्स वाला, जिसमें मैंने शॉर्टकट रखा ताकि अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। आपके टोटल 20 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले थे, तो टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का था। तो समझो 10th क्लास के बच्चों की एग्जांपल दे रहे हैं, 80 मार्क्स का पेपर उन्हीं को आएगा। अब यहाँ पर 80 मार्क्स का पेपर था। जिस बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट किया, जब उसने पेपर किया उसके बाद घर में आके चेक किया, उसने देखा इस 4 में से मुझे 1 मार्क्स बनता है, 4 में से 2 बनते हैं, ये इसने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, यहाँ 4 बनते हैं, यहाँ 2 बनते हैं। जब उसने पूरा चेक किया उसके बाद इसने देखा मुझे 68 मार्क्स बनते हैं 80 में से, बट 80 नहीं, इसने ये 4 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं किए, जो इसने अटेम्प्ट किए थे 76 अटेम्प्ट किए, और यहाँ पर कितने बने 68 मार्क्स। अब ये खुश हो जाएगा, 68 मेरे कन्वर्ट होकर 80 बन जाएंगे और मैं यहाँ पर फुल मार्क्स लेकर पास हो जाऊंगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर गलत क्यों है? 68 अगर कन्वर्ट होकर 80 बन जाएंगे, इसने अटेम्प्ट भी तो 76 किए ना, तो 76 को भी अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेम रेशियो के साथ, ये तो 90 बन जाएंगे। इसका मतलब 90 में से 80 बनते हैं। देखो अगर फर्स्ट 85% की मार्किंग होती है उसमें क्या होगा, मैं आपको भी बताने वाला हूँ होगा क्या एक्चुअल में, बट थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो यहाँ पर समझो 68 मार्क्स, ये तो अटेम्प्ट ही नहीं किए, यहाँ तक इसके बन जाएंगे। यहाँ तक इसने कितने अटेम्प्ट किए हैं? 68 मार्क्स यहाँ तक अटेम्प्ट किए, यहाँ तक 72 है, ये वाला अटेम्प्ट ही नहीं किया इसने, तो यहाँ तक 68 मार्क्स अटेम्प्ट होते हैं। अगर यहाँ तक 68 मार्क्स अटेम्प्ट होते हैं तो यहाँ इसको बनते कितने हैं? अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो ये टोटल 60 बनते हैं। तो अब यहाँ पर अगर कन्वर्ट हुआ 68 बन गए 80 मार्क्स और ये 60 बन गए 70 मार्क्स। तो अगर फर्स्ट कंसिडर किए जाते तो 80 में से इसको कितने बन जाते? 70। देखो एक्चुअल में बेस्ट ही कंसिडर किए जाएंगे। जेके बॉस का रूल भी है, दोबारा से मैंने इस चीज को क्लियर भी किया है। जैसा कि मैंने आपको बोला था रिटर्न ऑर्डर की हम कोशिश करेंगे, जेके बॉस की तरफ से कोई भी रिटर्न ऑर्डर नहीं आएगा इसके बारे में कि बेस्ट कंसिडर किए जाएंगे या फर्स्ट कंसिडर किए जाएंगे। रूल है बेस्ट का, बट आपने बेस्ट पर भी ध्यान नहीं देना। ध्यान किस चीज पर देना वो समझना। अब जब बेस्ट कंसिडर किए जाएंगे तो बेस्ट में क्या होगा? बेस्ट में इसके जो बेस्ट वाले हैं वो पहले चेक किए जाएंगे, जो जैसे 4 में से 4, 4 में से 4, 4 में से 4, ये पूरे इसके पहले चेक किए जाएंगे। तो यहाँ पर 60 मार्क्स ऐसे हैं जिसमें इसको 60 में से 60 ही बनते हैं, इक्वल, जो इसको बराबर बनते हैं। 60 में से 60 ये सब लगाकर, चाहे पहले हैं चाहे एंड पे हैं, तो ये 60 में से 60 हो गए। अब इसको और अटेम्प्ट देखने हैं, इसके 8 मार्क्स जो यहाँ पर बेस्ट वाले हैं। अब 4 में से इसको 3 मार्क्स मिले हैं, 4 में से 3 मार्क्स मिले हैं, और देखे जाएंगे 4 में से 1 वाला तो नहीं कंसिडर किया जाएगा, 3 वाला और कोई है नहीं, तो 4 में से 2 वाला कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? 68। तो ये बेस्ट 68 इसके थे, जिसमें इसको कितने बन गए? 65 मार्क्स बन गए। तो वो 68 कन्वर्ट होकर 80 बन गए, 65 कन्वर्ट होकर 76 बन गए। तो इसको कितने मार्क्स बनेंगे यहाँ पर? 80 में से 76, क्योंकि बेस्ट यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। बट यहाँ पर मसला ये आ जाता है, अगर इस बच्चे को 68 मार्क्स बनते ही थे तो इसको 80 क्यों नहीं चेंज हुए? इसलिए यहाँ पर जो मेन गलती है बच्चों की वो ये है, अगर आपको जेके बॉस की तरफ से 15% सिलेबस में रिलैक्सेशन दी गई है, आपने सिर्फ 85% को रेडी रखना है, तो आप 85% को इतने अच्छे तरीके से रेडी रखो, इतने अच्छे तरीके से रेडी रखो, ताकि आप अच्छे तरीके से 68 में से 68 करके आओ। 70 मार्क्स वाला पेपर जो आपने 60 अटेम्प्ट करना है, ताकि 60 में से 60 ही अटेम्प्ट करके आओ। जब आप पेपर दो जो 80 मार्क्स वाला 68 अटेम्प्ट करना है, इतने अच्छे तरीके से दो, पूरा टाइम मिल रहा है, बार बार चेक करो, कोई करेक्शन हो, अपने बेस्ट वालों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, तभी जाकर आपको फुल मार्क्स बनेंगे। अगर आपने अपने सिलेबस के हिसाब से बेस्ट 68 मार्क्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए होते तो आपको 68 के 68 बन जाते। आपने क्या किया? आप पूरे 80 मार्क्स की तरफ गए, तो कुछ अधूरा रहा। तो जब अधूरा रहा तो आपको जैसा 4 में से 2 मार्क्स बने, 4 में से 3 मार्क्स बने, अगर ये 4 में से 3, 4 में से 2 ना बनते, 4 में से 4, 4 में से 4 बनते, तो आपको यहाँ पर 68 में से 68 बन जाते और आपके फुल मार्क्स हो जाते, 80 में से 80 बन जाते। तो इसलिए आपने जो मेन फोकस रखना है, मेन ध्यान रखना है, वो ये रखना है, अगर आपको बोर्ड वालों ने 15% रिलैक्सेशन दी है, आप अपने 85% को ऐसे तैयार करो, ऐसे तैयार करो, ताकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, आप पूरे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आओ। आप कोई भी अपने 15% को स्किप कर दो, मेन गोल रखो, 85% को ऐसे रेडी रखो ताकि आपको फुल मार्क्स बने। बहुत से बच्चों को ग्रामर और एमसीक्यू की टेंशन है, क्या वहां पर रिलैक्सेशन मिलेगी? हाँ बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलेगी। एक्चुअल में जेके बॉस के कहने का मतलब ये है, अगर आपको कहीं 20 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, अब आपने क्या किया, 20 में से आपको सिर्फ 15 ही एमसीक्यू आते थे। अब 15 आपको आते थे, 5 आपको नहीं आते थे। अब यहाँ पर जो आपको 15 आते थे, आपने 15 के 15 अटेम्प्ट किए, इसका मतलब ये है कि आपको 15 में से 15 मार्क्स बने हैं, 15 में से 50 बने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 20 में से 15 बने हैं, क्योंकि 15 अटेम्प्ट किए हैं तो 15 के 15 मिलेंगे। उन 5 एमसीक्यू के साथ अगर आपने हाथ नहीं लगाया तो आपको यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। ऐसा ही ग्रामर में भी है, अगर आपको ग्रामर 10 मार्क्स का है, वहां आप सिर्फ 4 मार्क्स अटेम्प्ट करते हो, तो 4 मार्क्स आपको वहां पर 4 में से 4 दिए जाएंगे, 10 में से 4 नहीं दिए जाएंगे। तो इसलिए रिलैक्सेशन पूरे पेपर में है। फोकस रखो, अगर आपको जेके बॉस ने बेनिफिट दिया है तो उसका फायदा उठाओ, पूरे सिलेबस को रेडी मत करो।